So what is the topic for today? Can anybody tell? FIFA. FIFA. FIFA World Cup. FIFA World Cup, right? So we want to understand what is the FIFA World Cup, what is the business behind it, what is the brand marketing. How many we get the players get. Yeah, so all details, right? All details about FIFA. Mainly we are looking into the business and the management side of it, right? Because FIFA to we are watching, we are enjoying, है ना? But we also want to understand how these big tournaments are happening, you know, from where the money is coming, you know, what is the source of their revenue, income, all of that, है ना? तो उसके पहले let's try and understand if we can guess, right? तो first question is what is FIFA? Full form क्या है FIFA का? FIFA World Cup. नहीं, FIFA का full form क्या है? Full form. इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ, क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। तो फीफा को उन्होंने ऐसा चेंज किया है, राइट? अभी फीफा जो अभी चल रहा है, तो फीफा एक बॉडी है, राइट? फीफा एक क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? जो अभी चल रहा है, व्हाट इज दैट? दैट्स अ वर्ल्ड कप, राइट? सो फीफा इज ऑर्गेनाइजिंग अ वर्ल्ड कप wherein a lot of countries are participating and trying to win the world cup, right? That is the basic. तो फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराती है। अभी मुझे ये बताओ कि फीफा में, ये वर्ल्ड कप में अगर उनको पैसा कमाना है तो उसके क्या क्या वेज है, विच ऑल वेज दे कैन अर्न द मनी? एक बार गेस करते हैं। सी, बिकॉज दे रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, राइट? प्लेयर्स को पेमेंट करना है, टीम्स को पेमेंट करना है, जो विनर्स है उनको एक्चुअल में गोल्डन ट्रॉफी देते हैं ये लोग। The trophy that you see in FIFA, that's the actual gold trophy. Actual. तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, है ना? तो अभी हम थोड़ा सर्च करेंगे, like every time we are using chat GPT to understand any topic, है ना? Yes. तो Yes. let's ask कि what are the expenses for conducting a FIFA वर्ल्ड कप, राइट? पहले हम देखेंगे कहाँ खर्चा होता है, बराबर? तो सबसे पहला खर्चा जो हमको समझ में आता है कि टूर्नामेंट का ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्राइज मनी, राइट? तो प्राइज मनी मतलब 450 मिलियन टू 1 बिलियन। सो 1 बिलियन इज ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, ऑलमोस्ट। तो 10,000 करोड़ का तो इनका प्राइज मनी है। फिर टीम का ट्रैवल है, अकोमोडेशन है, तो टीम ट्रैवल करेंगी, हर जगह उनका होटल्स वगैरह होगा, खाने का पीने का, उनका ट्रेनिंग्स वगैरह, उसका सब खर्चा। फिर टूर्नामेंट में इतना स्टाफ काम करेगा, उनका सैलरीज, राइट? वो सारी चीजें। फिर जो रेफरीज होंगे, जो ऑफिशियल्स होंगे, उनका कॉस्ट आएगा, वो खर्चा होगा, राइट? तो ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया ऑपरेशंस, तो उनको जो भी ब्रॉडकास्टिंग वीडियो उनको दिखाना है लोगों को, जो उसका शूटिंग करना है, वो सब खर्चा आएगा। फिर मार्केटिंग करना होगा उनको, राइट? अभी ये सॉन्ग बनाया फीफा का, तो जो सॉन्ग बनाया उसको पैसा देना है। फिर सॉन्ग लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए मार्केटिंग करना है, राइट? फिर जो सेरेमनीज होते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में सेरेमनी होता है, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, जहाँ पे बड़े बड़े परफॉर्मर आके परफॉर्म करते हैं, तो उनको फीस देना पड़ता है, राइट? तो वो खर्चा करना पड़ेगा, है ना? स्टेडियम को पैसा देना पड़ेगा। अभी स्टेडियम तो फीफा के नहीं है सारे, स्टेडियम तो दूसरे लोगों के, फीफा तो ऑर्गेनाइजेशन है ना? तो स्टेडियम का रेंट देना पड़ेगा, राइट? जो ट्रेनिंग जहाँ पे होगा फुटबॉल टीम्स का, वो साइट जहाँ पे मतलब वो ट्रेनिंग करेंगे, उसका रेंट देना पड़ेगा, राइट? सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, इतना ग्राउंड है, इतने लोग आ रहे हैं, राइट? तो उसका सिक्योरिटी करना पड़ेगा, उसके लिए सिक्योरिटी स्टाफ, सीसीटीवी, उसका मॉनिटरिंग, राइट? लोकल पुलिस का हेल्प लेना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल अभी ये यूएस में चल रहा है वर्ल्ड कप, है ना? यूएस कनाडा वो वाले साइड में चल रहा है, तो यूएस का जो पुलिस है उनको पैसा देना पड़ेगा कि भाई हमको सर्विस दो, हमको प्रोटेक्शन दो, हमको सिक्योरिटी दो। तो वो सब भी खर्चा आएगा, है ना? अभी कुछ जगह पे समझो स्टेडियम नहीं है, या फिर स्टेडियम को रेनोवेशन करना है, उसका भी पैसा आ सकता है, उसका भी खर्चा आ सकता है। अगर समझो फीफा के कुछ खुद के कुछ स्टेडियम्स हैं कुछ जगह पे,
फिर एयरपोर्ट्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, जो भी है सारे खर्चे। तो आप देख रहे हो इसमें कितने ज्यादा खर्चे हैं, इतने सारे खर्चे। दीज आर द एक्सपेंसेस विच फीफा विल इनकर while hosting a tournament like वर्ल्ड कप। अभी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो पैसा तो कहीं से आना पड़ेगा, करेक्ट, तभी ये खर्चा कर पाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर फीफा, वर्ल्ड कप। है ना। अभी हमको समझ में आ गया ना कि खर्चा कहाँ कहाँ होगा। यस, यस और नो, सबको समझ में आ गया कि एक वर्ल्ड कप कराने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड कप करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। तो 4 साल में एक बार ही होता है ये वर्ल्ड कप, बाकी टाइम पे दूसरे मैचेस होते हैं। अभी हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो, सिंपल, पहला सबसे ज्यादा कहाँ से इनकम आएगा, जो टीवी चैनल, फॉर एग्जांपल अभी Z5 पे चल रहा है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, तो क्या करेगा Z5, फीफा को पैसा देगा कि आपका जो भी मैचेस वगैरह है वो मैचेस हम Z5 पे दिखाएंगे। तो उसके लिए Z5 फीफा को पैसा देगा, करेक्ट, क्योंकि Z5 पे लोग देखेंगे तो Z5 वहां पे अपनी एडवर्टाइज करेगा, राइट, अपने सब्सक्रिप्शन लेगा। अभी मुझे Z5 पे वर्ल्ड कप देखना है तो मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा Z5 का, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो Z5 को पैसा मिलेगा। तो Z5 क्या करेगा, फीफा को पैसा देगा कि मुझे वर्ल्ड कप दिखाने दो इंडिया में। तो इंडिया के जो राइट्स है, मतलब इंडिया एज अ कंट्री, वहां पे फीफा के जो वर्ल्ड कप के मैचेस है उसका दिखाने का राइट्स किसके पास है, किसके पास है, refund. Z5। तो वो Z5 ने राइट्स लेने के लिए उनको फीस दिया है, राइट, उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या, दिखाना, राइट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मतलब दिखाने के राइट्स, कि Z5 के पास इंडिया में फीफा वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स है। अभी लिखो, पहला पहला अपना आज का पॉइंट लिखो, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ओके, जब भी कोई चैनल, जब भी कोई OTT कुछ दिखाता है, मूवी दिखाने दो, स्पोर्ट्स दिखाने दो, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स चाहिए, है ना। मेरे को ये राइट है कि मैं तुम्हारा मूवी दिखाऊंगा, तुम्हारा मैच दिखाऊंगा, तो मुझे उसके लिए फीस देना पड़ता है। मूवी के केस में जिसने मूवी प्रोड्यूस किया है उसको फीस देना पड़ता है, और फीफा वर्ल्ड कप के केस में जो फीफा ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसको फीस देना पड़ेगा, राइट, कॉमन सेंस है। तो पहला हो गया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, है ना। दूसरा है स्पॉन्सरशिप एंड मार्केटिंग। अभी देखो, जब वो फीफा दिखाएंगे तो टीवी पे जब वर्ल्ड कप चलेगा तो उस टाइम पे वो ग्राउंड में बैनर्स लगेंगे कंपनीज के, राइट, कतर एयरलाइंस का बैनर दिखेगा, एमिरेट्स का बैनर दिखेगा, सोनी, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज का वहां पे बैनर दिखेगा, है ना। तो वो जो वहां पे बैनर लगाने का पैसा है उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्सरशिप। कि मैं, समझो मेरा कंपनी है, समझो मेरा कंपनी है सोनी, सोनी टीवी बनाता है, राइट, सोनी टीवी, कैमरास, ऑडियो सिस्टम बनाता है। तो सोनी को मार्केटिंग करने का है, तो मार्केटिंग क्यों करना है, कि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोनी दिखे, नाम याद आए कि सोनी ब्रांड है, सोनी ब्रांड फीफा को प्रमोट करता है, तो सोनी के बारे में अच्छा लगता है कि नहीं। तो वो इमेज मेरे को क्रिएट करना है जो सोनी ब्रांड। तो मैं क्या करूंगा, फीफा के जो वर्ल्ड कप का स्टेडियम है वहां पे जो साइड में बैनर्स रखते हैं वहां पे सोनी लिखा रहेगा, है ना। तो क्या होगा, जितने लोग टीवी देख रहे हैं, जितने लोग मैचेस देख रहे हैं, वो सब लोग सोनी पढ़ेंगे वहां पे। तो उनको क्या होगा, सोनी ब्रांड याद आएगा। जब वो टीवी लेने जाएंगे बोलेंगे सोनी का टीवी कितने का है ना। तब जब उनको याद होगा, जब उनको याद होगा कि सोनी एक अच्छा ब्रांड है, एक ग्लोबल ब्रांड है, क्योंकि देखो फीफा को अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक ग्लोबल ब्रांड हो, करेक्ट, इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड ब्रांड हो। तो अगर सोनी प्रमोट करेगा तो जब मैं टीवी लेने जाऊंगा तो मैं पूछूंगा कि सोनी का टीवी है क्या, उसका कॉस्ट क्या है, राइट। तो उसके लिए सोनी वहां पे जो खर्चा करता है ना उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर कर रहे हैं,
ये जो फीफा मैचेस है उसको सोनी स्पॉन्सर कर रहा है, करेक्ट? तो ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पैसा मिलता है फीफा को, दूसरा पैसा मिलता है स्पॉन्सरशिप का, तीसरा पैसा कौन सा मिलता है? टिकट सेल्स। अभी देखो जितने लोग स्टेडियम में आ रहे हैं देखने के लिए, तो वो लोग सब टिकट ले रहे हैं। आपको मालूम है एक टिकट का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है? 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज ऑन एन एवरेज इंडियन रुपीज में अभी एवरेज प्राइस चल रहा है 20,000 20,000 रुपीज। क्योंकि बाहर बहुत जगह पे डॉलर्स में है ना टिकट्स, तो वहां पे $200, $250, $400, कुछ कुछ तो $1,000, $10,000 की भी टिकट्स है, लेकिन एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज पर टिकट अराउंड 20,000 चल रहा है। और एक स्टेडियम में एक टाइम पे 80,000 लोग रहते हैं। कितने? 80,000 हाँ, लोग। 80,000। अभी इसका लिखो, जो टिकट सेल्स है उसका कैलकुलेशन लिखो। एक मैच का कितना कैलकुलेशन हो रहा है देखो, 80,000 इंटू 20,000 इंडियन रुपीज में। हाँ, ये देखो 80 160 करोड़, 160 हाँ। CR एक मैच का टिकट का रेवेन्यू है। ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, ओके? एंड वर्ल्ड कप में मैचेस कितने हैं? हाउ मेनी मैचेस इन द वर्ल्ड कप? 80,000 प्लस कितना? हम्म? तो मैचेस जितने होंगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? अभी फाइनल के मैचेस में, सेमीफाइनल के मैचेस में ज्यादा प्राइस होगा टिकट्स का, बट अपन एवरेज ले रहे हैं, राइट? तो देखो अपने टोटल 72 मैचेस है, तो 72 मैचेस है तो 160 करोड़ इंटू 72 एवरेज, तो कितना हो गया? ये देखो, 1 तो क्या कितना कोटी हो गया ये? 1,152। इतना पैसा वहां पे टिकट से आ रहा है, ठीक है? तो उनका तीसरा नंबर क्या हो गया जहां से उनको रेवेन्यू आता है? टिकट सेल्स, है ना? हॉस्पिटलिटी। अभी नेक्स्ट वाला जो है वो देखो कि हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटैलिटी। हाँ, हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटैलिटी एंड पैकेजेस। अभी देखो इसमें क्या है, वीआईपी सूट्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस। अभी क्या करते हैं वो लोग, कुछ कुछ टिकट्स या फिर कुछ कुछ एक्सपीरियंस प्लान करते हैं। हाँ, कि उसमें उसको आपको ये होटल में वीआईपी के लिए आपको ये होटल में स्टे मिलेगा, फिर आपको ये गाड़ी लेने आएगी, फिर आपको यहाँ से एंट्री करके स्टेडियम में रुकाएंगे, बहुत अच्छी जगह पे देंगे। तो ऐसे वो पैकेजेस प्लान करते हैं जो एकदम वीआईपी के लिए होते हैं, मतलब जिसका प्राइस क्रोर्स में होगा, राइट, एक पर्सन का। तो ये सब जो पैकेजेस है वो उनका ऑलमोस्ट 5% उनको कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, तो कमी तो वैसे उनको रेवेन्यू मिल रहा है ना? तो पैसा यहाँ से कमा रहे हैं। लाइसेंसिंग, मर्चेंडाइजिंग। अभी देखो जो जर्सीज होते हैं, अभी जो फैंस होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेयर्स की जर्सीज लेते हैं। हाँ। कोई ब्राजील की जर्सी ले रहा है, कोई पुर्तगाल की जर्सी ले रहा है, कोई रोनाल्डो की जर्सी ले रहा है, कोई मेसी की जर्सी ले रहा है, राइट? तो ये सारे जर्सी प्रोडक्शन, फिर उसका मार्केटिंग, और फिर उसको बेचना, हाँ। तो उसमें से भी उनको काफी पैसा मिलता है, तो 10% के आसपास। अभी देखो आप 80,000 लोग रहते हैं ना, उसमें से ऑलमोस्ट सब लोग जर्सी पहन के रहते हैं। हाँ। तो 80,000 जर्सी तो वो वैसे सेल कर रहे हैं, राइट? स्टेडियम पे भी मिलता है, बाकी बाहर के शॉप्स में भी मिलता है, आउट ऑफ कंट्रीज भी मिलते हैं। हाँ, ऑनलाइन भी मिलता है। तो ये सारा जो जर्सी वगैरह बेच रहे हैं उसमें से भी उनको ऑलमोस्ट 10% ऑफ उनका टोटल रेवेन्यू मिलता है, ठीक है? अभी नेक्स्ट है जो डिजिटल एंड अदर रेवेन्यू। अभी जो ऑनलाइन वगैरह, अभी समझो कोई वेबसाइट्स है, वहां पे फीफा का डिस्कशन हो रहा है, फीफा का स्कोर लाइव दिखाया जा रहा है, हाँ। तो वहां पे फिर एडवर्टाइजमेंट होता है, तो फिर उसमें भी उनको रेवेन्यू मिलता है। तो अभी हमने क्या देखा, एक्सपेंसेस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप लिखो। एक्सपेंसेस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप हमने देखा कि उनको क्या क्या खर्चा आता है। उनको सबसे पहला मेन खर्चा क्या था, उनका प्राइज मनी, राइट? जो गोल्डन बूट वगैरह दे रहे हैं, ट्रॉफी दे रहे हैं, राइट? जो फीस वगैरह, जो विनर को प्राइज मनी दे रहे हैं, हाँ, तो वो सब उनका ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास आता है। फिर टीम ट्रैवल, गोल्डन बूट्स वगैरह सारा रियल होता है सारा। देखो एक बार पूछ लेते हैं। गोल्डन बूट इज गोल्ड। देखो ये जो गोल्डन बूट है ना, वो भी रियल रियल गोल्ड है, ठीक है? भाई यार,
हेलो। तो ये गोल्डन बूट भी रियल है, राइट, और अपना जो ट्रॉफी मिलता है ना वो भी रियल है। तो इतना सारा खर्चा उनको ट्रॉफी पे हो रहा है ना। ठीक अभी है। जो नेक्स्ट है अपना, वो ये है कि, एक सेकेंड ना, कॉल आ रहा है मुझे। काका आले का तुम्ही? हो हो, मध्ये येऊन थांबा, एकदा आलो मी 5 मिनिटात. तो ये देखा हमने कि हमारा खर्चा क्या क्या है, राइट। और फिर बाद में हमने क्या देखा कि हमको पैसा कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप फीफा के सीईओ, लेट्स अज्यूम दैट यू आर द सीईओ ऑफ फीफा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फीफा, तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को पैसा कहाँ से आ रहा है और मेरे को खर्चा क्या है, राइट। तो एज अ फुटबॉल फैन यू शुड अंडरस्टैंड कि इसका पूरा एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, प्लेयर्स को कैसे पैसा मिल रहा है, जो ब्रांड्स एडवर्टाइज कर रहे हैं उनको कैसा पैसा मिल रहा है। प्लेयर्स को पे नहीं करना पड़ता है ना कुछ? क्यों नहीं पे करना पड़ता? जो फीस वगैरह है उनको, जो आप अवार्ड वगैरह दे रहे हो उनको पे करना पड़ता है ना। जो टीम्स वगैरह है उनका रहने का, खाने का वो खर्च करना पड़ता है। फिर टीम्स को भी जो भी खर्चा है वो उनको करना पड़ता है ना। फीफा के लिए नहीं करना। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है ना प्राइज मनी, तो प्राइज मनी तो प्लेयर्स को लेना पड़ेगा। टीम ट्रैवल अकोमोडेशन, जो टीम का ट्रैवलिंग है, अकोमोडेशन है, वो करना पड़ेगा, राइट। प्लेयर को ऐसे फीस नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि ये बाकी सारी चीजें दे रहे हैं ना। वो तो प्लेयर्स का ड्रीम होता है ना, वर्ल्ड कप खेलना, किसी भी कंट्री का ड्रीम होता है वर्ल्ड कप खेलना। तो उसके लिए तो क्वालिफिकेशन है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज है जिनको वर्ल्ड कप खेलना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया को भी वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन हम अभी तक क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे। एक बार ही क्वालिफाई हुए थे, लेकिन उस टाइम पे हम गए नहीं थे, बिकॉज उस टाइम पे ओलंपिक था। तो कंट्रीज तो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू पार्टिसिपेट इन फीफा। तो फॉर पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन फीफा उनको पे नहीं करेगा, बट फॉर द प्राइज मनी, ट्रैवल एंड ऑल ऑफ दैट दे विल पे। तो एज अ सीईओ ऑफ फीफा यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसा इसका इकोनॉमिक्स है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ फीफा। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है ना। एंड देन इतना मार्केटिंग कैसे हो पा रहा है, इतना अच्छे क्वालिटी पे उसका, जो हम देखते हैं टीवी पे, कितना अच्छा क्वालिटी पे वो लोग उसको टेलीकास्ट करते हैं। आपने ग्राउंड पे देखा होगा कि ग्राउंड पे कितने सुंदर बनाए हैं, राइट। उसका डेकोरेशन, वो सारी चीजें कितनी अच्छे से कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास ये अलग अलग तरीकों से पैसा आता है, ठीक है। तो ये फीफा का पूरा इकोनॉमिक्स है, राइट, वर्ल्ड कप का। अभी जो कंट्री, हाउ डज फीफा सेलेक्ट कंट्री फॉर होस्टिंग द फीफा, बराबर। अभी समझो यूएस में हो रहा है ना। हाँ। तो समझो इंडिया को भी करना है कि मेरे को भी यहाँ पे वर्ल्ड कप करना है, तो उसका कैसे करेंगे। तो वो क्या करता है, फीफा बिड्स इनवाइट करता है। बिड्स मतलब क्या होता है? अभी देखो, फॉर एग्जांपल फीफा अनाउंसेस दैट इट इज एक्सेप्टिंग बिड्स फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड कप। मतलब इफ यू वांट टू कंडक्ट अ वर्ल्ड कप इन योर कंट्री, you have to pay certain amount of money to FIFA. ओके। हाँ। ओके, हाँ। अभी देखो, इंडिया में समझो फीफा वर्ल्ड कप हमको करना है। आरुष, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो कि इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप कंडक्ट करना है, उसके लिए इंडिया पैसा देने के लिए रेडी है, ओके। तो इंडिया क्यों देगा पैसा कंडक्ट करने के लिए? इंडिया को क्या फायदा होगा? इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, उसका अदर स्टेट्स में और ये होगा, उसको रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिलेंगे। करेक्ट। इंडिया में और जीडीपी इंक्रीज होगा। जीडीपी कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि उनको रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिलेगा, फिर इंडिया में टूरिस्ट लोग आएंगे, राइट। अभी फीफा वर्ल्ड कप चलेगा तो बाहर से कितने लोग इंडिया में आएंगे, कैन यू इमेजिन, राइट। वो सब लोग आएंगे, वो सब लोग यहाँ पे खर्चा करेंगे, होटल में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो पूरा इंडिया को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो टैक्स मिलेगा, यहाँ का रेवेन्यू बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो कोई भी कंट्री क्या करेगा कि दे विल ट्राई टू बिड फॉर होस्टिंग अ ओलंपिक, फॉर होस्टिंग अ वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड कप ऑफ फीफा, फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप।
क्योंकि ये सारे स्पोर्टिंग जब एक्टिविटीज कोई भी कंट्री में होते हैं ना, तो कंट्री में काफी रेवेन्यू जनरेट होता है, काफी टूरिस्ट आते हैं, राइट, और काफी इंक्रीमेंटल उनका ग्रोथ होता है, मार्केटिंग भी अच्छा होता है कंट्री का, सब लोगों को पता चलता है कि इंडिया है, इंडिया में ये सारे टूरिस्ट स्पॉट्स है, राइट। अभी इमेजिन करो ना, कोई इंडिया में फीफा वर्ल्ड कप देखने आएगा, तो जो इंडिया के स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स, वहां पे भी जाएगा, हाँ राइट। वो बोलेगा इंडिया आया हूँ मैच देखने, तो इंडिया घूम भी लूंगा, तो कोई वाराणसी जाएगा, कोई गोवा जाएगा, कोई हम्पी जाएगा, राइट। तो ये सारे प्लेसेस में वो लोग जाएंगे, और जाएंगे तो उनको इंडिया के बारे में और पता चलेगा, इंडिया कितना रिच था पहले, तो इंडिया का मार्केटिंग भी अच्छा होगा। तो ये सारे रीजन के कारण कोई भी कंट्री बिड करता है, जब ऐसा कोई बिड ओपन होता है फीफा वर्ल्ड कप का वगैरह वगैरह, है ना। देखो अभी जो 26 का वर्ल्ड कप है, अभी जो चल रहा है, उसमें यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको, इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर किया है, तीनों कंट्रीज ने मिलकर बिड किया है। इसके पहले का जो वर्ल्ड कप था ना, वो कतार ने किया था, 22 हाँ 22 का वर्ल्ड कप। तो ऐसे अलग अलग सिंगल कंट्रीज भी कर सकते हैं, या फिर 3-4 कंट्रीज, 2-4 कंट्रीज मिलके भी कर सकते हैं बिड। बिड करना मतलब दे विल बी पेइंग सर्टेन अमाउंट टू फीफा, कि हम इतना पैसा आपको पे करेंगे, आप हमारे, तो वो भी एक रेवेन्यू हो जाता है। कितना दिया इस टाइम, किसने किया? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। अभी उसको पूछते हैं अपन की हाउ मच दे हैव टू पे, हाउ मच मनी वाज पेड फॉर 2026 फीफा, ये अपन देखते हैं। वर्ल्ड कप। देखो अभी इन लोगों ने क्या है, किया है ना, बिड मतलब क्या है, इन लोगों ने पैसा नहीं किया है, इन लोगों ने क्या किया है, हम खर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फंडिंग द सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, ऑफरिंग गवर्नमेंट गारंटीज, covering many operational costs in host cities, providing stadiums that meet FIFA standards, building and upgrading infrastructure where needed। तो ये सारा वो इनडायरेक्टली खर्चा कर रहे हैं, कि हम आपका सारा खर्चा देख लेंगे, आपका इंश्योरेंस देख लेंगे। अभी देखते हैं इसके पहले कभी पेमेंट हुआ था क्या? The payment made in previous World Cups. No, there has never. देखो अभी इसमें क्या है ना, जो फीफा का कॉस्ट है ना, वो बहुत सारा कॉस्ट होस्ट कंट्री कवर कर लेता है। तो दैट इज द बिड, कि हम आपको क्या क्या देंगे, हम आपको स्टेडियम देंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, हम आपको प्रैक्टिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, ग्राउंड देंगे, राइट। तो ये सारी चीजें कंट्रीज उनको प्रॉमिस करती है। तो विच एवर कंट्रीज प्रॉमिस द मोस्ट, उनको फिर राइट्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली फीफा इज सेविंग ऑल द कॉस्ट, क्योंकि ये सब करने के लिए कंट्रीज को तो पैसा खर्चा आएगा ही। एंड देयर विल बी स्टैंडर्ड्स, मतलब ऐसा कोई भी स्टेडियम नहीं दे सकते, तो उनको फीफा के लेवल का स्टेडियम स्टैंडर्ड करके देना पड़ेगा। तो फीफा के स्टैंडर्ड होते हैं कि हमारे स्टेडियम में ऐसा ऐसा होगा, हमारे स्टेडियम में ये फैसिलिटीज होगी, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो कंट्रीज देती है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी ब्राजील ने 2014 में ऑलमोस्ट 15 से 20 डॉलर खर्चा, बिलियन डॉलर खर्चा किया। रशिया ने 12 से 16 बिलियन डॉलर खर्चा किया। कतार ने 200 बिलियन डॉलर खर्चा किया। 200 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर इज ऑलमोस्ट 10,000 करोड़। तो 200 बिलियन डॉलर कतार ने खर्चा किया, राइट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फैसिलिटीज दैट यू आर गिविंग फीफा, दैट फैसिलिटीज यू आर प्रॉमिसिंग फीफा एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। तो आज हमने 3 चीजें सीखी। पहली तो फीफा वर्ल्ड कप का कॉस्ट क्या हो सकते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिर उनके रेवेन्यू जनरेशन के अलग अलग ऑप्शंस क्या होते हैं, है ना। और फिर हमने देखा कि कोई भी होस्ट कंट्री फीफा वर्ल्ड कप या फिर ओलंपिक्स या ऐसा कोई भी बड़ा गेम, उसको होस्ट करके उस कंट्री को क्या मिलता है, राइट। कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर? एनी क्वेश्चंस? आई थिंक वी आर at the end of the session. Nice. Our objective to the session was that we understand the economics of FIFA. Yes. FIFA कैसे काम कर रहा है, वर्ल्ड कप कैसे चल रहा है, राइट। Yes. एनी क्वेश्चंस है यहाँ पे? कुछ भी क्वेश्चन नहीं है? सब क्लियर है? यस, यू लाइक द सेशन? अच्छा लगा, Yes. राइट। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। अभी आप टीवी पे देखोगे ना, तो आप नोटिस करना
कि वहां पे कौन कौन से ब्रांड का एडवर्टाइज चल रहा है, राइट? वहां पे बैनर्स में कौन सा एडवर्टाइज चल रहा है, अगर Z5 पे चल रहा है तो Z5 में कौन से बैनर्स के ऐड, कौन से ब्रांड के ऐड आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी Z5 देखोगे तो महिंद्रा का ऐड काफी आ रहा है, तो महिंद्रा ने Z5 को स्पॉन्सर किया है, राइट? तो ऐसे अलग अलग ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं और फिर इतना बड़ा इवेंट होता है। ओके, तो आप नोटिस करना ये सारी चीजें, है ना? ओके, चलो ठीक है, वी आर डन विद द सेशन, विल मीट नेक्स्ट वीक विद अनदर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बाय सर। बाय बाय।